नमस्ते। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में हुए एक बहुत ही शानदार, बल्कि कहूं तो एक जबरदस्त आध्यात्मिक बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भक्ति और सूफी आंदोलनों की। ये वो समय था जब धर्म और ईश्वर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस विषय में गहराई से उतरने से पहले जरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करते हैं। इतिहास में इंसानों ने हमेशा ईश्वर से जुड़ने की कोशिश की है, राइट? लेकिन क्या सच्ची आध्यात्मिकता कठोर नियमों और कर्मकांडों में मिलती है, या फिर ईश्वर के साथ एक सीधे व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव में? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इस पूरे दौर की नींव रखी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच का भारी टकराव। एक तरफ थी वो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था जहां बिचौलिए थे, बेहद जटिल कर्मकांड थे और ऊंच नीच या असमानता थी। और दूसरी तरफ था भक्ति का एक बिल्कुल नया मार्ग जहां कोई बिचौलिया नहीं था, सिर्फ ईश्वर से सीधा जुड़ाव, सबके लिए समानता और सच्चा प्रेम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम मुख्य रूप से 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत भक्ति की ओर जो बदलाव आया वो, फिर दक्षिण भारत के भक्ति प्रणेता, परमात्मा को समझने के अलग अलग दर्शन, महाराष्ट्र के संतों का मानवतावाद, योगियों का निराकार सत्य, और आखिर में प्रेम का सूफी मार्ग। यह रूपरेखा हमें दिखाएगी कि कैसे प्रेम के इस आध्यात्मिक विद्रोह ने पूरे समाज की दिशा ही बदल दी। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। इस दौर की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसे समझना बहुत जरूरी है। वो समस्या थी एक ऐसा असमान समाज जहां किसी इंसान की आध्यात्मिक कीमत या योग्यता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती थी कि उसने किस परिवार या जाति में जन्म लिया है। लेकिन देखिए, बदलाव की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी। भगवान बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए, उन्होंने लोगों को ये दिखाना शुरू कर दिया था कि सामाजिक मतभेदों को तोड़ा जा सकता है। और वो कैसे? आपके जन्म के अधिकार से नहीं, बल्कि आपके अपने व्यक्तिगत प्रयासों से। उन्होंने समझाया कि पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ने के लिए इंसान के अपने कर्म सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और सच कहूं तो इसी नई सोच ने आगे चलकर इस बड़े आध्यात्मिक बदलाव के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। अब जरा सुदूर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। ये वो जगह थी जहां ये शुरुआती सोच एक बहुत ही विशाल लहर में तब्दील हो गई। ये लहर थी भक्ति की, और अगर हम इसे सच्चे अर्थों में प्रेम का विद्रोह कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर हम समय के पहिए को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये भक्ति क्रांति कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। ये पूरे उपमहाद्वीप में लगभग 1000 सालों तक फैली एक प्रक्रिया थी। 7वीं सदी में दक्षिण भारत से शुरू होकर 17वीं सदी के महाराष्ट्र के संतों तक ये एक बिना रुके चलने वाली बेहद शानदार आध्यात्मिक यात्रा थी। अब दक्षिण भारत के इन 2 प्रमुख समूहों को देखिए, नयनार और अलवार। वैसे तो इनमें कुछ अंतर थे, जैसे नयनार भगवान शिव के परम भक्त थे और अलवार भगवान विष्णु के, लेकिन जो बात इन्हें जोड़ती थी वो थे इनके साझा मूल्य। सबसे खास बात ये थी कि ये दोनों ही समूह समाज की हर जाति से आते थे। उन्होंने दुनिया छोड़ने या कठोर तपस्या करने जैसी बातों को सिरे से नकार दिया और इसके बजाय संगम साहित्य से प्रेरणा लेकर बस अपने इष्ट देव के लिए भावुक भजन गाए। अब जैसे जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम की ये तीव्र भावना आम लोगों में फैलने लगी, समाज में कुछ ऐसे कमाल के विचारक सामने आए जिन्होंने इस पूरी भावना को सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे एक बहुत ही गहरा और संरचित दार्शनिक ढांचा दिया। इनमें सबसे पहला बड़ा नाम आता है 8वीं सदी में केरल से आए महान विचारक शंकराचार्य का। उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया। अब अद्वैत का मतलब क्या है? शंकराचार्य ने तर्क दिया कि ये जो दुनिया हम अपने आसपास देखते हैं ना, ये सब सिर्फ एक भ्रम है, एक माया है। उनके अनुसार एकमात्र सच्ची वास्तविकता वो निराकार ब्रह्म है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी व्यक्तिगत आत्मा और वो सर्वोच्च ईश्वर, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वास्तव में एक ही हैं। फिर 11वीं सदी में तमिलनाडु से एक और महान दार्शनिक सामने आए, रामानुज। उन्होंने शंकराचार्य के तर्क से थोड़ा अलग हटकर विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। रामानुज का मानना था कि भले ही हम उस सर्वोच्च ईश्वर के साथ मिल जाएं या एकजुट हो जाएं, फिर भी हमारी अपनी जो व्यक्तिगत आत्मा है वो अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है, वो पूरी तरह से विलीन नहीं होती। उनके अनुसार सच्ची मुक्ति का एक ही रास्ता है,
भगवान विष्णु के प्रति बेहद गहन प्रेम और पूरी तरह से खुद को उन्हें समर्पित कर देना। अब जरा कर्नाटक के वीर शैव आंदोलन की इस अद्भुत कविता पर गौर कीजिए। संत बसवन्ना कहते हैं, अमीर लोग तो शिव के लिए बड़े बड़े मंदिर बना लेंगे, लेकिन मैं एक गरीब आदमी क्या करूं? मेरे पैर ही इस मंदिर के खंभे हैं और मेरा ये शरीर ही खुद एक मंदिर है। कितनी गहरी बात है ना। उन्होंने दिखावे वाली विशेष पूजा को पूरी तरह से खारिज कर दिया और सीधे तौर पर इंसान के शरीर को ही सबसे पवित्र जगह मान लिया। चलिए इस सफर में थोड़ा और उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहां पहुंचकर हम भक्ति के एक बिल्कुल अनोखे और मानवीय रूप से टकराते हैं। इस इलाके में भक्ति का पूरा फोकस समाज में समानता और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने पर था। हम बात कर रहे हैं 13वीं से 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र की। यहाँ ज्ञानेश्वर, तुकाराम और चोखा मेला जैसे कमाल के संत हुए। उन्होंने पंढरपुर के भगवान विट्ठल को समर्पित ऐसे खूबसूरत मराठी भजनों की रचना की जो आज भी गाए जाते हैं। पता है, इन महाराष्ट्रियन संतों की सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने दिखावे वाले सारे कर्मकांडों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए संन्यास लेने या जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार के साथ रहिए और बस अपने साथी इंसानों की सेवा कीजिए। यही सच्ची भक्ति है। और इसी सोच को गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता का ये उद्धरण बहुत ही खूबसूरती से समेट लेता है। आपने शायद ये सुना भी होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान की सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके पूजा करना नहीं है, बल्कि अगर आप दूसरों के प्रति करुणा दिखा सकते हैं, उनका दर्द समझ सकते हैं, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। अब देखिए, एक तरफ जहां ये कवि संत भावपूर्ण गीत गाकर अपना प्रेम जता रहे थे, वहीं समाज में कुछ ऐसे समूह भी थे जिन्होंने मुक्ति पाने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। ये रास्ता अत्यधिक अनुशासित और पूरी तरह से आंतरिक था। ये समूह थे नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के। इन्होंने जो पारंपरिक धर्म था ना, और जो समाज की ऊंच नीच वाली व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इनका मानना था कि सत्य का कोई आकार नहीं होता। उस निराकार सत्य को महसूस करने के लिए उन्होंने अपने शरीर और मन को साधने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने गहन योग, ध्यान और सांस लेने के खास तरीकों का अभ्यास किया। और सबसे बड़ी बात, उनके इस तरीके ने समाज के निचले तबके के लोगों को एक बहुत ही शक्तिशाली और आज़ाद आध्यात्मिक विकल्प दिया। अब जिस समय ये सब भारत में चल रहा था, ठीक उसी समय के आसपास इस्लाम के आगमन से भारतीय उपमहाद्वीप में रहस्यवादी भक्ति की एक और बहुत बड़ी लहर आई, और वो लहर थी इस्लाम का सूफी आंदोलन। सूफीवाद मूल रूप से इस्लाम के ही भीतर एक रहस्यवादी या मिस्टिक आंदोलन के रूप में उभरा था। और कमाल की बात यह है कि बिल्कुल हिंदू भक्ति संतों की तरह ही सूफी संतों ने भी, जो कट्टर धार्मिक विद्वान थे और उनके जो जटिल नियम थे, उन्हें मानने से इनकार कर दिया। उनका भी यही कहना था कि बाहरी कानूनों और नियमों से ज्यादा जरूरी है ईश्वर के साथ आपका अपना गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव। उन्होंने ईश्वर के प्रति बेपनाह प्रेम और इंसानों के प्रति करुणा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अगर आप उस दौर में किसी सूफी खानका यानी उनके विश्राम गृह के अंदर जाते, तो वहां का जीवन देखकर आप हैरान रह जाते। ये खानकाहें असल में एक ऐसा मिलन स्थल बन गई थीं जहां राजा महाराजाओं से लेकर बिल्कुल आम और गरीब इंसान तक सब आते थे। हर धर्म के लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। यहाँ लंगर में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जिक्र करते थे यानी ईश्वर का नाम जपते थे, और कव्वाली के उस रूहानी माहौल में पूरी तरह से डूब जाते थे। भेदभाव नाम की कोई चीज यहाँ थी ही नहीं। महान सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इस पूरी भावना का सार है। वो कहते हैं, मैंने अपने ही दिल में देखा, वहां मैंने उसे पाया, वो और कहीं नहीं था। अब जरा सोचिए, क्या ये बिल्कुल वही एहसास नहीं है जो हमें भक्ति परंपराओं में भी देखने को मिला कि परमात्मा किसी मंदिर या मस्जिद की पत्थर की दीवारों में नहीं रहता, बल्कि वो तो सीधे हमारे और आपके भीतर निवास करता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये ऐतिहासिक सफर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली सवाल छोड़ जाता है, और वो सवाल ये है कि क्या ईश्वर से उस सच्चे जुड़ाव के लिए सच में किसी कठोर नियम या बिचौलिए की जरूरत है, या फिर उस परमात्मा का अंतिम और सबसे पवित्र घर केवल और केवल एक सच्चा इंसानी दिल है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इतिहास के शानदार और गहरे सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।